अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ अपडेट शेयर किए जाएंगे। जबकि कल मैंने एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किया था, एक अपडेट शेयर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को इंडिया से कुवैत की फ़्लाइट का शेड्यूल बताया था। जिसमें मेरे पास बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि भाई, इंडिया तो अभी फ़िलहाल बैन है, तो फिर किस तरीके से जो फ़्लाइट का शेड्यूल है वो जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि इस बारे में मैं कल पता किया, और कल जुमा था, मैं फ्री भी था, तो फिर इस हवाले से मैंने अच्छे से तहकीकात की। और तहकीकात के दौरान मुझे पता चला है कि ये जो फ़्लाइटें शेड्यूल जारी की गई हैं, इन तमाम फ़्लाइटों की, ये तमाम फ़्लाइट जो हैं वो स्पेशल लोगों के लिए है। यानी कि जो डॉक्टर्स होंगे, नर्स वगैरह होंगे, जिनकी वापसी का ऐलान किया गया है कुवैत सरकार की तरफ से, उन लोगों की वापसी फ़िलहाल हो सकेगी। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों की वापसी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो लोग डॉक्टर वगैरह होंगे, वो तमाम लोग अभी फ़िलहाल कुवैत जा सकते हैं। उन लोगों के लिए ये शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि मुंबई से भी कुवैत की फ़्लाइट है, दिल्ली से भी कुवैत की फ़्लाइट है, हैदराबाद से भी कुवैत की फ़्लाइट है। तो ये तमाम फ़्लाइटें जो हैं वो स्पेशल लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए अभी फ़िलहाल कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइटें ओपन नहीं की गई हैं। जबकि डायरेक्ट फ़्लाइटें जो हैं वो कब तक ओपन करेगी कुवैत सरकार, अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। और इंडियन एम्बेसी भी तमाम लोगों का डेटा जो है वो इकट्ठा कर रही है, ताकि उन लोगों को कुवैत वापसी बुलाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सके। तो जब भी जैसे ही कोई अपडेट इंडिया एम्बेसी की तरफ से जारी की जाती है कि जिन लोगों का डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है, उन लोगों की वापसी कब तक कुवैत में हो सकेगी, इस हवाले से अगर इंडिया एम्बेसी कोई भी अपडेट देती है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत के सालमिया इलाके में एक इंडियन शहरी को गिरफ्तार किया गया है, जो नशावर गोलियों और ड्रग्स वगैरह की तस्करी कर रहा था, यानी कि बेच रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एशियाई देशों से आने वाले कुवैत में एक डाक पार्सल को जब्त किया गया, और जब डाक पार्सल को खोलकर चेक किया गया तो पता चला कि उसके अंदर दो किलोग्राम नशावर गोलियां मौजूद थी, ड्रग्स वगैरह मौजूद थे, जिसको जब्त कर लिया गया। और तहकीकात के दौरान पता चला कि एक मिस्री शहरी इसको लेने आने वाला है, और जब मिस्री शहरी जैसे ही उस पार्सल को लेने के लिए पहुंचा तो उसको पकड़ लिया गया, यानी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके साथ दो और लोग शामिल हैं, जिसमें एक इंडियन शहरी है और एक कुवैती शहरी भी शामिल है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों के खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। दोस्तों, अगली जो अपडेट है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि 28 अगस्त और 4 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव सर्टिफिकेट वाले 2 मुसाफिरों को लाने के लिए दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी DCAA के जरिए जुमा को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइटों को 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो याद रहे कि दुबई सिविल एविएशन ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ़्लाइटें हैं वो 24 घंटे के लिए बंद कर दी थी। वो इसलिए कि एयर इंडिया एक्सप्रेस से आने वाले 2 मुसाफिर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से सिविल एविएशन ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया गया है कि कोई भी मुसाफिर जो दुबई में एंट्री करना चाहता है, दुबई जाना चाहता है, उसको 96 घंटे की PCR रिपोर्ट लेकर जानी होती है। 96 घंटे की ऊपर की PCR रिपोर्ट की कोई भी मान्यता नहीं होगी। तो जो कोई भी दुबई जाने वाला है या दुबई के ज़रिए कोई जाने वाला है, तो याद रहे कि 96 घंटे की जो PCR रिपोर्ट है वो आपको लेकर जानी है। वो भी 96 घंटे जब आप दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करें, जब तक उसमें 96 घंटे के अंदर की ही टाइमिंग होनी चाहिए। 96 घंटे के ऊपर की टाइमिंग हो जाती है तो उस रिपोर्ट की कोई भी मान्यता नहीं होगी। तो ये थे दोस्तों कुछ अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा हाफिज़।